Hello students. Now today here we are going to start chapter number 6 life processes. तो first thing what do you mean by life processes? Life processes क्या होती है? तो हम लोगों ने आगे भी पढ़ा हुआ है कि what do you mean by life processes? So all the living organisms perform a various processes for the organism to maintain its life, है ना? That we call a life processes. यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेली बेसिक प्रोसेस करते हैं जिससे उनकी लाइफ मेंटेन होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेसेस. ऑल्सो एनर्जीज आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दिस एक्टिविटी फॉर द सर्वाइवल, है ना. ऑल्सो हम लोग जो ये जो प्रोसेस एक्टिविटी करते हैं उससे एनर्जी गेन करता है, उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, है ना. ऑल्सो लाइफ प्रोसेसेस देखें, सो फॉर्म, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन. ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस 4 है जो हम लोग डेली करते हैं. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन. तो ये जो चैप्टर 6 है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस पार्ट है न्यूट्रिशन. तो फर्स्ट थिंग व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ food and utilize them to obtain a energy and also building and repairing of that tissues, है ना. कि न्यूट्रिशन क्या होती है? तो एक प्रोसेस हो कि जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं और उसका यूटिलाइज करके एनर्जी गेन करते हैं और एनर्जी से वो काम कर सकते हैं. तो ये क्या हुआ, न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल देखिए तो इनटेक ऑफ फूड एंड देन इट्स ए डाइजेशन इन द बॉडी, है ना. फूड जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो टेक अ फूड देन कन्वर्ट इनटू द एनर्जी, है ना, बाय द डाइजेशन. ओके, तो इट इज़ अ न्यूट्रिशन. नाउ न्यूट्रिएंट्स देखें तो क्या होते हैं. सो इट इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट रिक्वायर्स फॉर अ प्रॉपर ग्रोथ एंड अ मेंटेनेंस ऑफ अ लिविंग बॉडी. यस, कि न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंस होते हैं कि जो नीड है हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स. ऑल्सो दीज आर मटेरियल विच प्रोवाइड एनर्जी टू एन ऑर्गेनिज्म, है ना. एक मटेरियल की जिससे हमको एनर्जी वो मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स. अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. व्हाट इज इट, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड यानी क्या, तो इट इज़ मीन दैट प्रोकरिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, है ना. कि एनिमल्स फूड कैसे प्राप्त करते हैं. बेस्ड ऑन दैट देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड अ हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक यानी क्या, तो सेल्फ सफिशिएंट फॉर फूड, कि खुद ही फूड ग्रो करता है, खुद ही डेवलप करते हैं और खुद ही यूज़ करते हैं. सेकेंड हिट्रोट्रॉफिक के दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर अ फूड, के जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड है, उसको हम लोग बोलेंगे हिट्रोट्रॉफिक. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स के. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. सो द ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ. ऑल्सो ग्रीन प्लांट, है ना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस या तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. कि जो न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद बनाते और एनर्जी गेन करते, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स. जैसे देखिए तो ऑटोट्रॉफ्स यूज अ एनर्जी दैट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू द इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू द कॉम्प्लेक्स मटेरियल, है ना. ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसको कॉम्प्लेक्स मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और फूड बनाते हैं और एनर्जी गेन करते हैं. ऑल्सो दिस न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रीन प्लांट टेकिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ क्लोरोफिल. तो दिट इज नॉन एज अ फोटोसिंथेसिस. कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो ग्रीन प्लांट कैसे फूड बनाते हैं. सो ग्रीन प्लांट take in carbon dioxide and water in the presence of sunlight and a chlorophyll, it converted into the carbohydrate, mean that की glucose. तो this process known as a photosynthesis, है ना. अगर केमिकल फॉर्म में लिखे उसको, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, तो क्या होता है कि ग्रीन प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट एंड अ क्लोरोफिल दैट कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड अ वाटर. तो 6CO2 plus 12H2, it gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2. ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये फूड हुआ हमारा, खाना जो बना क्या, कौन से फॉर्म में, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, ऑक्सीजन एंड वाटर. अब आगे देखते हैं रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस.
तो कौन कौन से रो मटेरियल होते हैं? सनलाइट, इट इज़ अ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना, दैट क्लोरोफिल इट इज़ एब्जॉर्ब दी सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटर थ्रू द स्टोमेटा, है ना, वाटर इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। तो ये 4 रो मटेरियल हुए। सेकेंड, साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट, कि लीफ में जो लीफ का ग्रीन कलर है बिकॉज ऑफ जस्ट क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ एंड दैट कंटेन्स अ क्लोरोफिल, है ना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ photosynthesis process. Now, which main event occur in a photosynthesis? So there are 3 events: absorption, conversion and a reduction. So first, absorption of the light energy by the chlorophyll. Second, conversion of light energy into the chemical energy, है ना, by the photosynthesis process. And third, reduction of carbon dioxide to the carbohydrates. Okay, तो ये हुआ first, that is ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नाउ अब हम लोग सेकेंड डिस्कस करते हैं हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमने आगे भी देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय हिट्रोट्रॉफिक, तो जो न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिट्रोट्रॉफिक। जैसे ऑटोट्रॉफिक में हम लोगों ने समझा कि जो न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खुद फूड बनाते हैं और खुद एनर्जी गेन करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक। और हिट्रोट्रॉफिक यानी क्या? ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और फूड यूज़ करके एनर्जी गेन करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे हिट्रोट्रॉफिक। सो द ऑर्गेनिज्म विच टेक अप एनर्जी फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स बाय यूजिंग दैम एज अ फूड, है ना, ऑल्सो दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर अ फूड, कि जो ऑर्गेनिज्म फूड के लिए या तो एनर्जी के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमन बींग, है ना, ऑल द एनिमल्स, फंगी, तो दैट ऑल आर हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Now we see types of heterotrophic nutrition. So there are 3 types: holozoic nutrition, saprophytic and a parasitic. तो सबसे पहले देखें होलोजोइक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना। तो ये क्या होता है? सो द एनिमल्स दैट इनटेक सॉलिड फूड एंड अ ब्रेक डाउन इनसाइड ऑफ द बॉडी, है ना। तो जो न्यूट्रिशन में एनिमल्स अंदर से सॉलिड फूड लेके सिंपल फॉर्म में एनर्जी गेन करता है तो उसको बोलेंगे होलोजोइक। जैसे अमीबा, है ना, दिस टाइप्स ऑफ एनिमल टेक्स अप एनर्जी फ्रॉम इनसाइड ऑफ द फूड, है ना, इनसाइड ऑफ द बॉडी, तो दैट इज होलोजोइक। सेकेंड, सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? सो इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अ डेड एंड अ डिकेइंग मैटर। तो ऑल्सो कि जो न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म एज अ फूड क्या यूज़ करते हैं? डेड एनिमल या तो डिकेइंग एनिमल, और एनर्जी गेन करते हैं तो उसको बोलेंगे सेप्रोफाइटिक। ऑल्सो दिस टाइप्स ऑफ एनिमल टेक्स अप एनर्जी फ्रॉम द डेड एंड अ डिकेइंग एनिमल्स, है ना, डिकेइंग मैटर। यस, एग्जाम्पल देखे तो फंगी। थर्ड, पैरासाइटिक, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम इट, तो दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक। कि जो न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म कोई जो होस्ट बॉडी होती है उसके अंदर या तो उसके बाहर रह के डायरेक्टली न्यूट्रिशन गेन करते हैं और एनर्जी गेन करते हैं तो उसको बोलेंगे पैरासाइटिक। लाइक एग्जांपल देखे तो कसकटा, है ना, कसकटा क्या है? पैरासाइटिक एग्जांपल। ऑल्सो टिक्स। तो ये आज हम लोगों ने देखा ऑटोट्रॉफिक है ना, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थैंक यू।